हाय। इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर मैं अपने वीडियोस कैसे रिकॉर्ड करता हूं, किस तरह से एडिट करता हूं। तो हम यहां पे यूज़ करेंगे कैमटेशिया सॉफ्टवेयर। कैमटेशिया सॉफ्टवेयर कैसे यूज़ करना है पहले वो मैं आपको दिखा देता हूं, फिर कहां से डाउनलोड करना है, कितने का पड़ता है और किस तरह से इंस्टॉल किया जाता है वो सब हम बाद में देखेंगे। तो अभी मैं अपनी स्क्रीन के ऊपर आ गया। अब कैमटेशिया ओपन करने के लिए यहाँ पे जैसे मतलब आप इंस्टॉल कर लोगे ना, तो ये कैमटेशिया इस तरह से दिखाई देता है। ये है कैमटेशिया सॉफ्टवेयर की पूरी स्क्रीन यानी पूरा इंटरफेस। अब इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए होते हैं, लेकिन यकीन मानिए आप बहुत आराम से इसे याद कर लोगे। बहुत ईजी है, कोई भी बिगिनर इसको आराम से सीख सकता है। लेफ्ट हैंड साइड पे काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए होते हैं, जैसे एक दिया हुआ है मीडिया। इंपोर्ट मीडिया पे क्लिक करने पर आप अपने कंप्यूटर से कोई सी भी मीडिया फाइल अपलोड कर सकते हो, चाहे वो एक वीडियो है, कोई एक इमेज है या कोई भी ऑडियो फाइल वगैरह है, आप अपने वीडियो के लिए इंपोर्ट कर सकते हो। सिमिलरली यहाँ पर एनोटेशंस वगैरह दिया हुआ है। एनोटेशंस में इस तरह के बबल्स वगैरह आप लगा सकते हो वीडियो में। ट्रांसिशंस यानी कि दो जो वीडियोस होते हैं ना उसके बीच में ट्रांसिशन इफेक्ट आप लगा सकते हो, ये मैं आपको लगा के दिखाऊंगा। विजुअल इफेक्ट्स में जैसे बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो अगर आप कैमरे में आ रहे हो तो, और भी काफ़ी सारे इफेक्ट्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। वीडियो की स्पीड हम बढ़ा सकते हैं क्लिप स्पीड की हेल्प से। यहाँ पे एनिमेशंस दिया हुआ है, बिहेवियर्स दिया हुआ है। अगर आप कर्सर वगैरह क्लिक करते हो ना, क्लिक करने के ऊपर कोई एनिमेशन वगैरह आप दिखा सकते हो। ऑडियो इफेक्ट्स लगा सकते हो। अगर आपके बैकग्राउंड में काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ रिकॉर्ड हो गया है वीडियो में, तो आप बैकग्राउंड नॉइज़ को रिमूव कर सकते हो। ये सारे फीचर्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। अभी एक काम करते हैं, मैं एक छोटा सा डमी वीडियो रिकॉर्ड करता हूं आपके सामने, ठीक है। मुश्किल है 10 से 15 सेकंड का एक डमी वीडियो, जिसमें मैं आपको समझा सकूं कि असल में वीडियो कैसे रिकॉर्ड होता है। मेरा जो कैमरा सामने लगा हुआ है वो एज अ वेबकैम काम करेगा। ये जो स्क्रीन यहाँ पे चल रही है ना, ये पूरी रिकॉर्ड होती रहेगी, और जो मेरा ऑडियो है वो इस माइक से रिकॉर्ड होगा, ठीक है। वो आपको करके दिखाता हूँ। ये जो सबसे नीचे आपको यहाँ पर ये बार दिख रहा है ना, ये टाइमलाइन बार कहलाता है। इसमें हर एक वीडियो एज अ लेयर सेट होती है, और ये जो ब्लैक वाला एरिया है, इस ब्लैक वाले एरिया में आपका पूरा वीडियो का प्रीव्यू चलता है। हमें हमेशा कोशिश करनी है कि ये जो ब्लैक वाला एरिया है ना, ये वीडियो से पूरा फिल हो जाए, मतलब इसमें थोड़ा सा भी ब्लैक पोर्शन ना दिखाई दे, वरना हमारा जो एक्सपोर्टेड वीडियो रहेगा ना उसमें भी ब्लैक ब्लैक दिखाई देगा। तो ये पूरा ब्लैक वाला एरिया कंप्लीटली फिल होना चाहिए। सबसे टॉप पे यहाँ पे ड्रॉप डाउन दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमें जाना होगा प्रोजेक्ट सेटिंग्स में। अब मान लो आपको YouTube के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करना है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ YouTube पे कौन कौन से डायमेंशन सपोर्टेड हैं, जैसे फुल HD में 1920 बाई 1080 पिक्सल का, मैं मोस्टली उसमें ही वीडियोस रिकॉर्ड करता हूँ। तो यहाँ पर मैं डायमेंशन चूज कर सकता हूँ फुल HD 1920 बाई 1080। मान लो अगर आपको वर्टिकल वीडियो शूट करना है, तो यहाँ पे देखो वर्टिकल के लिए ऑलरेडी ऑप्शन दिया होता है। ये वर्टिकल वाला है 9:16 का रेशियो और फुल HD 1080 बाई 1920 पिक्सल। तो हाइट ज्यादा हो जाएगी और विड्थ कम हो जाएगी। फिलहाल यहाँ पे हम फुल HD सेलेक्ट करेंगे। देन इसके बाद फ्रेम रेट दिया हुआ है वही FPS, तो यहाँ पर 30 FPS बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड है। मैं यहाँ पे 60 FPS चूज करूंगा। अब कई बार ऐसा हो सकता है कि शायद आपको 60 FPS का ऑप्शन ना दिखाई दे, आपको सिर्फ 30 FPS तक ही दिखाई दे। ये पॉसिबल होता है आपके कैमरा की वजह से। हो सकता है आपका मोबाइल का जो कैमरा है वो सिर्फ 30 FPS तक ही सपोर्ट करता है, तो कैमटेशिया में भी 30 FPS तक ही दिखाएगा। मेरा जो कैमरा है, जो आईफोन वगैरह है, वो हमेशा 60 FPS तक सपोर्ट करता है, इसलिए यहाँ पे 60 FPS का मैक्सिमम ऑप्शन मुझे दिखा रहा है, ठीक है। देन अप्लाई कर देते हैं। अब ये जो पूरा ब्लैक एरिया है, ये 1920 बाई 1080 पिक्सल के वीडियो को सपोर्ट करेगा। अब वीडियो रिकॉर्ड कैसे करते हैं, टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे यहाँ पे देखो रिकॉर्ड का एक ऑप्शन दिया होता है, इस पर मैं क्लिक करूंगा तो इस तरह का एक इंटरफेस मेरे सामने आ जाएगा। सबसे पहला ऑप्शन दिया है स्क्रीन वाला, जिसमें मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर हम एक बार प्रीव्यू देख सकते हैं मेरी स्क्रीन कैसी दिख रही है। अब आप यहाँ पे चूज कर सकते हो कितना एरिया आपको स्क्रीन का रिकॉर्ड करना है। तो सबसे टॉप पे हम चलते हैं और यहाँ पे दिया है चूज रीजन। इस पर अगर मैं क्लिक करूंगा तो मैं एरिया चूज कर सकता हूं, भाई कितना एरिया मुझे रिकॉर्ड करना है। मान लो मुझे सिर्फ इतना ही रिकॉर्ड करना है अपनी स्क्रीन का, बाकी इसके बाहर का रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, तो मैंने इसको ऐसा सेलेक्ट कर लिया। अगर मैं फुल स्क्रीन रिकॉर्ड करना चाहता हूं तो यहां पे हम चलते हैं रीसेलेक्ट रीजन पे, और फिर से मैं पूरी स्क्रीन इस तरह से सेलेक्ट कर लूंगा। अदरवाइज आप चाहो तो प्री डिफाइंड एरिया भी यहां पे चूज कर सकते हो। यहाँ पे हम चलेंगे प्रीसेट में, कस्टम में, और ये देखो ये दिया होता है सब कुछ फुल HD में 1920 बाई 1080, 4K में इतना रेजोल्यूशन आ जाएगा, वर्टिकल में इतना इतना आ जाता है, ठीक है। तो हमने फिलहाल यहाँ पे पूरी फुल स्क्रीन सेलेक्ट कर रखी है, ओके कर देंगे। अब इतनी स्क्रीन हमारी रिकॉर्ड हो जाएगी। देन सेकंड ऑप्शन क्या दिया हुआ है, इसमें मैं खुद दिखाई दे रहा हूं, है ना। जो मेरे सामने मेरा कैमरा रखा हुआ है ना, वो एज अ वेबकैम काम कर रहा है। तो यहां पर जितनी भी डिवाइसेस मेरे कंप्यूटर से कनेक्टेड है, जिसमें कैमरा लगा हुआ है, वो सारे डिवाइसेस यहां पे डिटेक्ट हो गई हैं। अब मैं किसी भी डिवाइस को चूज कर सकता हूं, उनका कैमरा एज अ वेबकैम मैं यूज कर सकता हूं। तो बाय डिफॉल्ट ILC7CM2 ये मेरा कैमरा है, जिसमें ऑलरेडी कनेक्टेड है। तो अभी जो आप मुझे देख पा रहे हो ना, ये मेरे कैमरे की रिकॉर्डिंग है। मैं चाहूं तो स्टूडियो डिस्प्ले भी सेलेक्ट कर
सकता हूं तो जो मेरे मॉनिटर के ऊपर कैमरा लगा हुआ है ना, देखो अब वो मुझे रिकॉर्ड कर रहा है, ये देखो आप, है ना, उसका प्रीव्यू मुझे दिखाई दे रहा है। बट मैं यहाँ पे ऑफ कोर्स अपना सोनी वाला कैमरा ही यूज करूंगा, तो कुछ इस तरह का यहाँ पे मतलब प्रीव्यू दिखाई देता है। सिमिलरली माइक्रोफोन के लिए भी होता है। इस कंप्यूटर में 3 माइक्रोफोन अवेलेबल हैं। एक तो वायरलेस माइक्रोफोन जो मैंने यहाँ पे लगा रखा है, क्या मैं उससे रिकॉर्डिंग करना चाहता हूँ ऑडियो की? नहीं, मैं चाहता हूँ रोड NT USB, ये वाला जो माइक्रोफोन है ना, इसी से मेरा ऑडियो जाए। तो यहाँ पे मैंने इस माइक्रोफोन को चूज कर लिया है। देन ये लास्ट ऑप्शन है सिस्टम ऑडियो। सिस्टम ऑडियो को हमेशा मैं ऑफ रखता हूँ। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर रखी है, अचानक कोई ईमेल आ गया या किसी का व्हाट्सएप मैसेज आ गया मेरे कंप्यूटर में ही, तो उसका जो साउंड जनरेट होता है, क्या मैं चाहता हूँ वो साउंड भी मेरे वीडियो में रिकॉर्ड हो जाए? ऑफ कोर्स नहीं चाहूंगा, मेरा वीडियो खराब हो जाएगा। इसलिए मैं सिस्टम ऑडियो को हमेशा ऑफ रखता हूँ। अब स्टार्ट पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे 3 सेकंड में हमारी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। स्क्रीन भी रिकॉर्ड होती रहेगी, कैमरा मुझे भी रिकॉर्ड करता रहेगा और मेरा ऑडियो भी रिकॉर्ड होता रहेगा। एक डमी वीडियो मैं आपको रिकॉर्ड करके दिखाता हूं। सो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हो कीवर्ड क्या होता है, तो सिंपली हम गूगल पे जाते हैं और यहां पे हम जो कुछ भी टाइप करते हैं, एग्जांपल के तौर पे मेक अ वेबसाइट, और हम एंटर पुश करते हैं, तो इस सर्च बॉक्स में हमने जो कुछ भी टाइप किया है ये एक कीवर्ड कहलाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कीवर्ड क्या होता है। ये वीडियो देखो मैंने यहाँ पे एंड कर दिया, ठीक है। अब मान लो इतना सा जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया है ना, इसे मुझे एडिट करना है, इसके बाद इसे मुझे एक्सपोर्ट भी करना है। कैसे करते हैं आप देखो। सबसे पहला काम क्या करेंगे, हमें रिकॉर्डिंग को ऑफ करना होगा। रिकॉर्डिंग ऑफ करने के लिए सबसे टॉप पे देखो यहाँ पे आइकन बन के आता है, इस पर हम क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पे स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देंगे। जैसे आप स्टॉप रिकॉर्डिंग करोगे कैमटेशिया ओपन हो जाएगा और यहां पर ये रहा हमारे वीडियो का थंबनेल, ये है वीडियो का प्रीव्यू, और सबसे नीचे यहां पे 2 लेयर्स बन करके आ गई हैं। दोनों लेयर्स कौन कौन सी होती है मैं आपको समझाता हूं। ये जो सबसे नीचे वाली लेयर है ना, ये मेरी स्क्रीन की रिकॉर्डिंग है, मतलब स्क्रीन रिकॉर्डिंग अलग से चलती है और जो मेरी रिकॉर्डिंग मेरा कैमरा कर रहा था ना, वो अलग से चल रहा था। तो सबसे नीचे वाली स्क्रीन रिकॉर्डिंग है और ये ऊपर वाली मेरी रिकॉर्डिंग है। इस रिकॉर्डिंग के अंदर मतलब जो मेरी रिकॉर्डिंग हुई है उसमें भाई मैं बोल भी तो रहा था ना, तो मेरा ऑडियो भी रिकॉर्ड हुआ है। यहां पे जो आपको ये वेव दिख रही है ना, वेव्स टाइप दिख रहा है, ये बेसिकली ऑडियो है। जहां मैं तेज बोला हूं वहां पे बहुत ऊंची वेव दिखाई देगी और जहां मैं बहुत हल्का बोला हूं वहां पे छोटी सी वेव दिखाई देगी। और बीच में अगर मैंने कहीं पर सांस ली है या मैंने गैप लिया तो वहां एकदम ब्लैंक दिखाई देगा। जैसे कि ये देखो, ये वाला जो पोर्शन है ना, यहां पर मैंने कुछ भी नहीं बोला, एकदम ब्लैंक है, मतलब यहां मैंने गैप वगैरह लिया होगा। थोड़ी बहुत गलती भी मुझसे हुई है, जैसे बीच में मैंने ऐसे बोला है, तो इसको मुझे रिमूव भी करना पड़ेगा ना। चलो करके देखते हैं। यहां पे ये आ गया प्रीव्यू, ठीक है। अच्छा, ये जो 2 लेयर्स बनी है ना, ये वाली मेरी लेयर है और ये वाली स्क्रीन की लेयर है। सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा, ये जो मैं दिख रहा हूं ना, क्रॉस पूरा दिख रहा है, इसे मुझे हटाकर थोड़ा सही तरीके से दिखाना है। जब छोटा सा बॉक्स दिखता है, कैसे करते हैं, पहले मैंने इस लेयर को सेलेक्ट किया, इसके बाद यहाँ पे पहले मुझे फिट करना पड़ेगा, ठीक है। कई बार ऐसा होता है, मान लो छोटा वोटा हो गया ना इस तरह से, तो कैसे फिट करते हैं, ड्रॉप डाउन पे जाना और यहाँ पे फिट पे क्लिक कर देना, तो अपने आप पूरा आ जाएगा वापस, ठीक है। नाउ इसको मैंने सेलेक्ट किया, देन यहाँ पे क्रॉप का ऑप्शन दिया होता है, इस पर क्लिक करोगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे ना, ब्लू बॉर्डर से इस तरह दिखने लग जाएगा। अब आप इसे क्रॉप कर सकते हो, ऐसे जितना पोर्शन आपको बस दिखाना है उतना पोर्शन से आप दिखा दो, ठीक है। देन इतना दिखाने के बाद फिर वापस मैं इस एरो पे क्लिक करूंगा एंड देन अभी देखो ये इतना दिखने लग गया है ना। अब इसके बाद मुझे इसमें थोड़ा सा कर्व भी ऐड करना है। कॉर्नर्स मुझे सही नहीं लग रहे हैं, तो कर्व कैसे ऐड करते हैं, फिर से इस लेयर को मैं सेलेक्ट करूंगा। इसके बाद हमें जाना होगा विजुअल इफेक्ट्स में, और यहां पर आप देखो सबसे टॉप पे ये दिया हुआ है कॉर्नर राउंडिंग। उठा करके हम सीधा मेरे वीडियो वाले लेयर पे ड्रॉप कर देंगे। जैसे ही मैं इसे ड्रॉप करूंगा, राइट हैंड साइड पे कॉर्नर राउंडिंग का एक ऑप्शन दिखने लग जाएगा। अब ये रेडियस है ना, मैं इसे अगर इंक्रीज करता हूं, देखो गोला बनता जा रहा है, कॉर्नर एकदम राउंड हो गए ना। तो इतना राउंड नहीं करना है मुझे, इतना बस रखते, इतना काफी है, ठीक है। तो राउंड तो हो गया। इसके बाद थोड़ी सी 3D शैडो लगानी है। वो कैसे लगाते हैं, यहीं पर देखो आपको मिलेगा ड्रॉप शैडो। इसे भी उठा करके आप इस लेयर पे ही ड्रॉप कर देना। जैसे आप इस पर ड्रॉप करोगे, एक नया ऑप्शन और आ जाएगा ड्रॉप शैडो का। कॉर्नर राउंडिंग के नीचे आ गया ड्रॉप शैडो। तो यहां पर सेंटर पे सेलेक्ट करके और ब्लर की क्वांटिटी एकदम से बढ़ा देंगे। अब देखो थोड़ा 3D टाइप का इफेक्ट हो गया इसमें, है ना। तो इस तरह से देखो मैं अपने वीडियोस में भी खुद को ऐसे रिप्रेजेंट करता हूं, काफी सही लग रहा है। अब जो गलतियां मैंने बीच में की है ना, उसे चलो फिक्स करते हैं। सबसे पहली चीज मैं आपको वीडियो प्ले करके दिखा देता हूं। होती रहेगी कैमरे से एज अ वेब कैमरा मुझे भी रिकॉर्ड करता रहेगा और मेरा ऑडियो भी रिकॉर्ड होता रहेगा। एक डमी वीडियो मैं आपको रिकॉर्ड करके दिखाता हूं। सो दोस्त देखो, यहां तक, यहां से मेन वीडियो हमारा शुरू होता है। इससे पहले तो भाई मैं आपसे बात कर रहा था ना, तो ये जो ऑडियो यहां से शुरू हो रहा, मतलब मेन वीडियो इस जगह से शुरू होता है। तो इसके पहले का सारा वीडियो बेकार है, चाहे वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग का है, चाहे वो मेरी खुद की रिकॉर्डिंग का है। तो इससे पहले का इस एरिया को कैसे रिमूव करते हैं, बड़ा सिंपल सा तरीका है।
आप इस लेयर के ऊपर राइट क्लिक करोगे और स्प्लिट एट प्ले हेड कर देना, तो ये लेयर देखो दो पार्ट्स में ब्रेक हो गई। सिमिलरली आपको स्क्रीन वाली जो रिकॉर्डिंग है ना उसकी लेयर को भी ब्रेक करना होगा, तो इस रेड को ऐसे स्ट्रेच करोगे, अपने आप चिपक जाएगा यहाँ पे आके, देखो अपने आप स्टिक हो गया सेम उसी जगह पे। देन इस प्ले हेड पे डबल क्लिक करोगे तो सेंटर में वापस ये आ जाएगा। ठीक, इसके बाद नीचे वाली जो लेयर है इसे आप स्प्लिट कर दो, तो देखो दोनों लेयर्स दो दो पार्ट में स्प्लिट हो गई, 1 2 1 2 है ना। अब पहली वाली लेयर्स को सिलेक्ट करो इस तरह से और डिलीट कर दो। बाकी ये दोनों जो लेयर्स हैं एक साथ सेलेक्ट करके स्टार्टिंग में ले जाते हैं ताकि हमारा वीडियो बिल्कुल यहीं से शुरू हो। अब देखो मैं प्ले करके दिखाता हूँ फिर से आपको। तो दोस्तों अगर आप जानना चाहते हो कीवर्ड क्या होता है तो सिंपली हम गूगल पे जाते हैं और यहाँ पे हम जो कुछ भी टाइप करते हैं एग्जांपल के तौर पे अब बीच में मैंने क्या बोला ऐसे कर दिया, इसको कैसे फिक्स करेंगे? पहले आप देखो ऑडियो में यहां तक तो मैं बोला हूं, इसके बाद से गैप हो गया, फिर एकदम से वाली आवाज ये है, फिर ये गैप हो गया, इतना पोर्शन मुझे हटा देना चाहिए। तो ये कैसे हट सकता है? दूसरा तरीका बताता हूं हटाने का। एक तो मैंने स्प्लिट एट प्ले हेड करके बताया, दूसरा तरीका क्या होता है, आप इस प्ले हेड की लाइन को रखो जहां पे ऑडियो खत्म हो रहा है। अगर आपको छोटा सा दिख रहा है ना, समझ नहीं आ रहा है, तो इस ऑप्शन की हेल्प से आप इसे बड़ा भी कर सकते हो। आप प्लस पे क्लिक करोगे ना, देखो बड़ा होता जाएगा, है ना, मतलब थोड़ा सा विजुअलाइजेशन बढ़िया हो जाता है। अब प्ले हेड को इस ऑडियो के एंडिंग पे रखते हैं, मतलब यहाँ पे ऑडियो खत्म हुआ, रेड वाले को स्ट्रेच करके उतना एरिया सेलेक्ट करो जितना एरिया हमें हटाना है। तो यहाँ तक मुझे हटाना होगा, इसके बाद से फिर मैंने बोलना शुरू किया है, तभी यहाँ पे ऑडियो सिग्नल बढ़ गया। अब जो सेलेक्टेड एरिया है इस पर राइट क्लिक करके रिपल डिलीट रेंज कर देना, तो बीच का एरिया गायब हो गया और देखो ये सिल गया, देखना है ना, सिल गया, दो लेयर को तोड़ के इसने सिल दिया आपस में। अब देखो आप, मैं छोटा करके फिर से इसको प्ले करता हूँ स्टार्टिंग से। तो दोस्तों अगर आप जानना चाहते हो कीवर्ड क्या होता है तो सिंपली हम गूगल पे जाते हैं और यहाँ पे हम जो कुछ भी टाइप करते हैं एग्जांपल के तौर पे मेक अ वेबसाइट, है ना, तो जो मैंने किया था वो गायब हो चुका है। अगर आपको लगता है ये वाला गैप भी ज्यादा आ रहा है तो कोई बात नहीं है, रेड वाले को स्ट्रेच करो थोड़ा सा, इसके बाद रिपल करके डिलीट कर दो, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा गैप हट गया। साइट और हम एंटर पुश करते हैं तो सर्च बॉक्स में हमने जो कुछ भी टाइप किया ये एक देखो फिर से यहाँ पे गड़बड़ हुई है मुझसे, तो मैं क्या करूंगा, फिर से इतने एरिया को मैं सेलेक्ट करूंगा, ये सेलेक्ट किया एंड देन रिपल डिलीट रेंज, तो वह एक्स्ट्रा एरिया देखो हट गया। ये एक कीवर्ड कहलाता है, मुझे उम्मीद है अब ये फिर से गलती हुई है, यहाँ पे मैंने सही तरीके से शुरू किया होगा, तो जहाँ उम्मीद है मैंने बोला है, इसके बाद से सेलेक्ट करना शुरू करो और जहां से सही ऑडियो शुरू हो रहा है उससे सेलेक्ट करके रिपल डिलीट रेंज कर दिया। अभी इतना ही नहीं, काफी सारी और भी चीजें बताऊंगा, तो प्रॉपर तरीके से देखते रहना। अभी तो सिर्फ हम ऑडियो क्लिपिंग कर रहे हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कीवर्ड क्या होता है। अब इतना एक्स्ट्रा है, इसे भी हटा देंगे, ठीक है। क्या होता है ये वीडियो देखो मैंने यहाँ पे एंड कर दिया। अब यहाँ से मैंने आपसे बात करना शुरू किया था, है ना, तो कंट्रोल Z से मतलब अंडू हो जाता है। यहाँ पर एक काम करो, रिपल डिलीट रेंज करने के बाद दोनों को स्प्लिट कर दो, दोनों लेयर्स को, इसको भी सेलेक्ट किया और राइट क्लिक करके स्प्लिट कर दिया और एंड वाली हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि इसमें मैंने आपसे बात की थी। अब ये हमारा एक फाइनल वीडियो है। कितनी देर का वीडियो बना है यहाँ पे आप ड्यूरेशन देख सकते हो, 16 सेकंड 58 मिली सेकंड का हमारा ये वीडियो रेडी हुआ है। अब इसमें कुछ अच्छे इफेक्ट्स लगाते हैं। सबसे पहली चीज मुझे क्या दिख रही है, देखो मैंने आपसे स्टार्टिंग में बोला था ब्लैक वाला जो एरिया है ना ये हट जाना चाहिए, बट यहाँ पर देखो ब्लैक वाला एरिया आ रहा है जो हमारी स्क्रीन है पूरा कैप्चर नहीं कर पा रही है। कैसे कैप्चर करवाओगे, अगर आप इसे एक्सटेंड करोगे ना, बड़ा करोगे, देखो देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड अपने आप क्रॉप हो जा रहा है, मतलब जो रेंज है उससे बाहर चला गया, तो बाहर भी नहीं जाना चाहिए। अब क्या करा जाए, हम शिफ्ट बटन दबाएंगे और एरो के साथ इसको ऐसे स्ट्रेच कर देंगे, तो लेफ्ट राइट वाला बाहर नहीं जाएगा बट ऊपर और नीचे वाला अपने आप स्ट्रेच हो जाएगा। देखो इसने पूरी स्क्रीन को कर लिया ना, तो इस तरह से पूरी स्क्रीन देखो फिल हो जाती है। अब अगली चीज, यहाँ पर मान लो मुझे कोई चीज़ हाईलाइट करके दिखानी है, पहले एक काम ये करते हैं, जो मेरा यहाँ पे जो वीडियो आ रहा है ना वो सही जगह नहीं है, सबसे पहले इसको नीचे शिफ्ट करो और शिफ्ट के साथ एरो दबा के मैं इसको सही जगह पर रख देता हूँ, तो ये एक सही पोजीशन मुझे लग रही है। अगली चीज मैं चाहता हूं जैसे कि गूगल पे मैं कोई कीवर्ड टाइप करूं, जब मैं टाइप करना शुरू करूं ना तो वो जूम होकर के बाहर को आ जाए, वो कैसे पॉसिबल है। अभी पहले एक काम करते हैं, थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे प्ले हेड को मूव करोगे, देखो वीडियो अपने आप चलने लग जाएगा, है ना, वीडियो स्टार्ट हो गया। अब मैं यहाँ पे टाइप करना शुरू करूंगा मेक अ वेबसाइट। कहां से मैंने शुरू किया है, यहां से मैंने शुरू किया, मेक अ वेबसाइट, है ना। ओके, तो यहां पर एक काम करते हैं हम, ये रही मेरी स्क्रीन वाली लेयर, है ना। मुझे स्क्रीन को तो जूम करके दिखाना है ना, तो स्क्रीन वाली लेयर है, आपको जाना होगा एनिमेशंस में।
एनिमेशन में आपको मिलेगा स्केल अप। इसको उठा करके जहां पे हमारा प्ले हेड रखा हुआ है ना, वहां पे लाके आप रख दो, ऐसे रखोगे, छोड़ देना बस। छोड़ने के बाद ये अपने आप प्ले हेड इसके एंड पे चिपक जाएगा, एरो पे। मतलब एनिमेशन यहां से स्टार्ट होगा, यहां पे एंड होता है, इतनी देर का ड्यूरेशन रहेगा। और काफी ज्यादा देखो जूम इन हो गया, मैं चाहता हूं इतना जूम इन ना हो, तो राइट हैंड साइड पे यहां पे छेड़ना मत बिल्कुल भी इसको। राइट हैंड साइड पे आप जाओगे इस वाले आइकॉन पे, तो यहां पे स्केल दिया हुआ है 100% का, इसे आप कम कर देना। ये कम कर दिया मैंने, ये थोड़ा सा ज़्यादा करते हैं, ठीक है। और ये ऐसे आना चाहिए, मतलब इतना आना चाहिए। तो ये तो एंडिंग पोजीशन हो गया, एनिमेशन के बाद यहाँ तक दिखाई देगा, मतलब जूम होकर ऐसा दिख जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, तो प्ले हेड को आप इस एरो के स्टार्टिंग पॉइंट पे लेकर के जाओ, यहाँ पे स्टार्टिंग ऐसे थी, ठीक है। अब देखो जैसे मैं प्ले करूंगा ना, आप एनिमेशन देखना के तौर पे मेक अ वेबसाइट, और हम एंटर पुश करते हैं, है ना। तो मतलब यहां तक तो चलो ठीक है, ये सही था। अगर आपको और फास्ट एनिमेशन करना है तो क्या करोगे आप, इसकी स्पीड को अगर मान लो बढ़ाना है तो इस एरो की जो लेंथ है इसे कम कर दो। अब देखना बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा ये। तौर पे मेक अ, देखा आपने कितनी जल्दी ऊपर को आया। अगर बहुत देर में लेकर के आना तो एरो को ऐसे खींच देंगे, अब देखना सो और टाइम लगेगा। मेक अ वेबसाइट, और हम एंटर पुश करते हैं, है ना। मतलब देखो इससे आप टाइमिंग वगैरह कंट्रोल कर सकते हो। तो मैं इसको एक काम करता हूँ, स्टार्टिंग पे ही मतलब इतने सेकंड पे सेट कर देता हूँ। अब दूसरी चीज़, एनिमेशन चलो कंप्लीट हो गया, वेबसाइट, और अब अगली स्क्रीन भी आएगी ना, तो उस स्क्रीन पे मतलब जो इनिशियल स्टेज थी वही आ जानी चाहिए वापस। एक बार देखते हैं किस जगह पे आई है वो। ओके, यहाँ पे आई है, मतलब इस जगह पर कौन सा सेकंड चल रहा है, 9 सेकंड और 16 मिली सेकंड पे। तो यहाँ पे एनिमेशन जो है एकदम खत्म हो जाना चाहिए, जो एनिमेशन हमने लगाया था वो वापस रीस्टोर हो जाए। तो एनिमेशंस में ही सबसे टॉप पे यहाँ पे रीस्टोर दिया होता है, बस इसे उठा के यहाँ पे रख देना, इस सेकंड पे रीस्टोरेशन हो जाना चाहिए। अभी देखो आप, मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा, देखना आप। तौर पे मेक अ वेबसाइट, और हम एंटर पुश करते हैं, तो देखा आपने, अपने आप रीस्टोर हो गया वापस वाली पोजीशन पे। तो इस तरह से आप देखो एनिमेशंस लगा सकते हो, और बहुत सारे इसके अंदर ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं, वो टाइम बाय टाइम मैं लेक्चर्स बना करके ऐड करता रहूंगा। अभी फिलहाल जो मेन चीज़ें हैं वो आप समझ लो। अब यहाँ पे मान लो कोई ऐसी चीज़ है जो मुझे मार्क करके दिखानी है, मान लो एलिमेंटर कोई ऐसे रेड तरीके से मार्क करके दिखाना होता, तो कैसे दिखाते। अभी एलिमेंटर वाली स्क्रीन मेरे सामने आ गई है। अब हम जाते हैं एनोटेशंस पे, और यहाँ पे ये जिगजैग दिया होता है, इस पर आप क्लिक करोगे, ये दिया है एक बॉक्स, उठा करके आप यहाँ पे रख दो, एंड देन इसको हम इस तरह से रीसाइज करके सेट कर देते हैं। इसका कलर भी हम चाहें तो चेंज कर लें यहाँ पे जा करके, और यहाँ से मैं इसे कर देता हूँ एकदम रेड, ठीक है। विद आप चाहो तो बढ़ा सकते हो, विद यानी थिकनेस, ये बढ़ गई विद, ठीक है। और स्टार्टिंग टाइम कहाँ पर है, देखो जैसे ही मैंने इसको पुट किया ना, एक और नई लेयर देखो बन गई। पहले 2 लेयर्स थी, एक लेयर ये थी, एक ये और आ गई, है ना। अब इसका स्टार्टिंग टाइम पहले से हो गया, तो हमें स्टार्टिंग टाइम कहाँ पे लाना है, जहाँ पे हमारा प्ले हेड है, इसे शिफ्ट करो राइट हैंड साइड पे, तो ये इसका स्टार्टिंग टाइम अब हो जाएगा। अब एक बार फिर से यहाँ से मैं प्ले करके आपको दिखाता हूँ, देखो। एग्जांपल के तौर पे मेक अ वेबसाइट, और हम एंटर पुश करते हैं, तो सर्च बॉक्स में ये देखो, कुछ भी टाइप किया है, ये एक कीवर्ड कहलाता है। मुझे उम्मीद है कि आप, ठीक है, देखा आपने कितने सही तरीके से एनिमेशन हुआ। एक दिक्कत और हुई यहाँ पे, देखो एनिमेशन कंटिन्यू रहा, बट जैसे ही मैं उस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन आता है, मतलब इस ड्रॉप डाउन से पहले पहले ये एनिमेशन हट भी जाना चाहिए। तो इसकी जो टाइमिंग है ना, अब यहाँ पे एंड करा दो बस, और लास्ट में एनिमेशन वगैरह दिया है, इसे आप चाहो तो छोटा भी कर सकते हो ऐसे। देखो अब ओवरलैप नहीं करेगा। करते हैं, तो सर्च बॉक्स में जो कुछ भी टाइप किया है, ये एक कीवर्ड कहलाता है। अब मान लो आपको कुछ लिखा हुआ दिखाना है, तो वो कैसे दिखाते हैं, मैंने क्या बोला यहाँ पर, तो सर्च बॉक्स में जो कुछ भी टाइप किया है, ये एक कीवर्ड कहलाता है। यहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूँ कि कीवर्ड लिख करके आए, तो मैं यहाँ पे एनोटेशन में गया, इस जो बबल वाला आइकन होता है इस पर क्लिक करेंगे। अब मान लो ये वाला बबल लगाते हैं, इसका एरो ऐसे कर देते हैं, इसे शिफ्ट करते हैं यहाँ पे, और डबल क्लिक करके लिख देते हैं कीवर्ड, ठीक है। अभी देखना कितना अच्छा लगेगा ये, मतलब देखो इस तरह से ना प्रोफेशनल वीडियोस बन जाते हैं पूरे। फिर से एक बार यहाँ से प्ले करें, करते हैं, तो सर्च बॉक्स में जो कुछ भी टाइप किया है, ये एक कीवर्ड कहलाता है। सही टाइम पे देखो कीवर्ड लिख करके आ गया। तो यहाँ पे टाइमिंग का देखो बहुत बड़ा खेल है, किस टाइम पे कौन सा एनिमेशन लगाना है ना, वो टाइम आप यहाँ पे देखा करो। फिर आप अपनी वीडियो को देखो भी कि मेरे इस वीडियो में इस जगह पे मैंने ये चीज़ बोली है, तो वहाँ पे क्या होना चाहिए, क्या उसे हाईलाइट कर देना है, क्या वहाँ पे कोई बबल आ जाना चाहिए, नेम लिखा हुआ, क्या होना चाहिए।
अब रही बात ट्रांजिशन इफेक्ट की, दो लेयर्स या दो जो वीडियोस होते हैं ना उसके बीच में ट्रांजिशन इफेक्ट लगाया जाता है। अभी इस वीडियो में कहीं पर भी ट्रांजिशन इफेक्ट नहीं है, तो एक काम करते हैं, मैं इसको स्प्लिट करता हूं दो पार्ट में। जैसे ये वाले लेयर ऐसे भी स्प्लिट करूंगा और इससे भी स्प्लिट करूंगा। देखो अब यहाँ पे दो पार्ट्स में लेयर्स स्प्लिट हो गई हैं। अब इन दोनों लेयर्स के बीच में हम क्या लगा सकते हैं, ट्रांजिशन इफेक्ट लगा सकते हैं। ये है ट्रांजिशंस। यहाँ पर बहुत सारे ट्रांजिशंस कैम्टेशिया में दिए होते हैं, सिर्फ हार्ट वाला दिया है। अगर मैं इसको उठा करके दोनों लेयर्स के बीच में ड्रॉप करूँ तो देखो इस तरह ड्रॉप होता है। हमेशा दो लेयर्स के बीच में ही ये ड्रॉप होगा। और इसको नीचे वाले लेयर पे भी ड्रॉप कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास दो अलग अलग लेयर्स थी ना। इनकी लेंथ अब यहाँ आप चाहो तो कम कर सकते हो थोड़ी, क्योंकि ट्रांजिशन का ड्यूरेशन है वो घटा या बढ़ा सकते हैं हम ऐसे। एंड देन प्ले करते हैं। वीडियो प्रॉपर तरीके से देखना। अब पे जाते हैं और यहाँ पे हम जो कुछ भी टाइप देखा आपने क्या दिखाई दिया आपको, फिर से देखो। पे जाते हैं और यहाँ पे हम जो कुछ ये देखो कितना अच्छा इफेक्ट है। आप चाहो तो इसको हटा के दूसरा भी लगा सकते हो। सेलेक्ट करो, येलो हो जाएगा, डिलीट करो। इसके बाद मान लो कार्ड वाला लगाना है तो कार्ड वाला लगा दो, ये लो। अब देखो फिर से प्ले करता हूँ वीडियो को। तो सिंपली हम गूगल पे जाते हैं और यहाँ पे हम जो कुछ भी टाइप करते हैं, है ना, बढ़िया बढ़िया इफेक्ट कैम्टेशिया में मिलते हैं आपको। तो यहाँ पे बहुत सारे इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, जो आपको सही लगे वो आप यूज़ कर सकते हो। जैसे डिब्बे वाला, ये मैंने कई बार यूज़ किया है। एक बार पहले मैं ऊपर वाले को हटा देता हूँ, ये जो पहले से ट्रांजिशन लगा इसे हटा करके, और इसमें ये वाला यूज़ करते हैं। अब देखो आप गूगल पे जाते हैं और यहाँ पे हम जो कुछ भी टाइप, देखा आपने कितना अच्छा इफेक्ट दिख रहा है। तो इस तरह से आप ट्रांजिशन इफेक्ट वगैरह यूज़ कर सकते हो। और भी बहुत सारे इफेक्ट इसके अंदर हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर बिहेवियर दिया हुआ है ये। अभी यहाँ पर ये जो कीवर्ड लिख करके आया था ना, देखना आप एक बार फिर से। ये एक कीवर्ड क्या है, कीवर्ड एक बार मतलब एकदम से अपीयर हो गया। इसमें कोई एनिमेशन लगा है, मूव होता हुआ आएगा ये। तो इसमें एनिमेशन कहाँ से लगता है, बिहेवियर्स में से लगता है। जैसे मान लो स्लाइडिंग वाला एनिमेशन लगाता हूँ मैं, इसे उठा के मैं डाल दूंगा किसमें, कीवर्ड वाली जो लेयर है उसमें डाल दिया। जैसे आप इसे ड्रॉप करोगे ना, राइट हैंड साइड पे देखो एक नया ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। तो इसमें इन, ड्यूरिंग और आउट, मतलब ये जो आपके पास एक लेयर है ना, जब इन होगी तो कौन सा एनिमेशन होना चाहिए। स्टाइल स्लाइडिंग रहेगा, मैं स्लाइडिंग ही छोड़ूंगा। और डायरेक्शन कहाँ से आएगा, लेफ्ट से। मैं चाहता हूँ राइट से आए ये। ड्यूरिंग, जिस वक्त ये स्लाइड पे दिखता रहेगा, वीडियो में दिखता रहेगा, उस टाइम क्या होना चाहिए, कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे इसे नन कर दूंगा। और आउट, जब ये बाहर जाए तो कहाँ को जाए, राइट साइड में। तो ठीक है, तीनों यहाँ पे हमने सेटिंग कर दी है। अब प्ले करके देखते हैं। किया, ये एक कीवर्ड कहलाता है। देखा आपने, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कीवर्ड क्या होता है। आया राइट से और फिर वापस राइट में चला गया। तो इस तरह से आप देखो एनिमेशंस वगैरह लगा सकते हो। और बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स कैम्टेशिया में हैं। तो आपने अभी तो फिलहाल इसका सिर्फ 10% ही देखा है कि इस टूल को हम कैसे यूज़ करते हैं। मैं तो यार इसको मतलब 8-9 साल से यूज़ कर रहा हूँ। बहुत ही शानदार टूल है। आई एम रियली हैप्पी। मैं को इसका प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इस टूल को मैं यूज़ करता हूँ एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी। मतलब ऑल इन वन टूल है। जो अदर वीडियो एडिटिंग टूल्स आते हैं ना, जैसे एडोबी प्रीमियर आता है, तो उसमें सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि हर महीने का उसे चार्ज देना पड़ता है। मतलब मंथली सब्सक्रिप्शन पे है, वन टाइम फीस पे काम नहीं करता। दूसरी चीज़, उसमें से वीडियो एडिट होती है। आई थिंक जितना मुझे मालूम है उसमें वेबकैम वाली या स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह वाली चीज़ें नहीं चलती हैं। तो ये एक दिक्कत है। मतलब वो सिर्फ वीडियो एडिटिंग करने के ही काम आता है, बट इसमें रिकॉर्डिंग भी हो जाती है, वेबकैम की रिकॉर्डिंग भी होती है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी हो रही है, प्लस एडिटिंग भी आप कर पा रहे हो। तो ये ऑल इन वन टूल है। ठीक है, अब ये सॉफ्टवेयर आपको कहां से मिलेगा, आपको सिंपली जाना है गूगल पे और यहां पे सबसे टॉप पे आप एक रेफरल लिंक मेरा यूज करना, जिससे आपको 30 डेज का पहले फ्री ट्रायल मिलेगा। तो हम यहां पे टाइप करेंगे saddamkasim.com/CAMTASIA, कैम्टेसिया। ठीक है, इस लिंक को आप चाहो तो कहीं पे नोट करके रख लो। इस लिंक की हेल्प से आपको 30 डेज का पहले फ्री ट्रायल मिल जाता है। नो मैटर वाटरमार्क आएगा उसमें, बट कोई दिक्कत नहीं। अभी आपको पहले ट्राई करना है तो खर्चा मत करो, पहले फ्री में सीखो कैम्टेशिया को। ठीक है, तो यहां पर आप सिंपली साइन इन कर लेना। अगर मैक कंप्यूटर पर तो मैक के लिए डाउनलोड कर लेना, अगर विंडोज पे तो विंडोज का ऑप्शन ये दिया हुआ है। इस सॉफ्टवेयर की प्राइसिंग मैं आपको दिखा देता हूं, प्राइसिंग क्या है। हम चलते हैं प्रोडक्ट्स पे, बहुत सारे इनके टूल्स आते हैं। ये रहा कैम्टेशिया। तो आप सिंपली बाय पे अगर क्लिक करोगे ना, तो यहां पर आप देखोगे जो मेरे पास प्लान है, जो मैंने ले रखा है। चूंकि मुझे तो भाई लाइफ टाइम देखो वीडियो एडिटिंग करनी है और वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है, तो मैंने इनका परपेचुअल वाला प्लान लिया हुआ है। एक बार इसको 1 पे कर दें, बहुत महंगा दिखा रहा होगा ये परपेचुअल प्लान जो है ना, इसमें जो मुझे कॉस्ट लगी है वो तकरीबन 27-28 हज़ार रुपये की लगी है। और ये वन टाइम के लिए हो गया, मतलब मैंने एक बार पे कर दिया। अब मैं पूरी लाइफ इसको यूज़ करता रहूँगा और मेरे पास अपडेट्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट आती रहती हैं। बट आप चाहो तो इसको ईयरली सब्सक्रिप्शन पे भी ले सकते हो। 17,530 रुपये के आसपास पड़ता है, लेकिन ये महंगा पड़ जाएगा भाई। हर साल आपको इतना अमाउंट पे करना है, तो वन टाइम पेमेंट करना सही रहता है। बट अभी आप कुछ भी पे मत करो इन्हें, पहले आप 30 डेज का फ्री ट्रायल यूज़ करना, जो मैंने आपको
लिंक दिया है ना, उस लिंक के जरिए आपको फ्री ट्रायल मिलेगा। 30 डेज तक कुछ डमी वीडियोस बनाना शुरू करो, कुछ प्रैक्टिस करो, गलतियां होंगी उसे रिमूव करो, फिर से ठीक करो, फिर से रिकॉर्ड करो। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज्यादा रिकॉर्डिंग करोगे ना, उतना ही आपका दिमाग खुलेगा और आप बिल्कुल मतलब कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ जाएगा वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए। ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर अच्छा है। दूसरा सॉफ्टवेयर भी है मेरे पास, मैं आपको बताता हूं। एक और सॉफ्टवेयर होता है जिसे हम यूज कर सकते हैं, उसका नाम है फिल्मोरा, FIL सॉरी, फिल्मोरा है ना, तो वंडरशेयर की तरफ से है। ये सॉफ्टवेयर थोड़ा सस्ता पड़ता है, थोड़ा क्या बहुत सस्ता पड़ता है, लेकिन मैंने इसको भी देखो यूज़ किया है। उतना मतलब ना अच्छा सॉफ्टवेयर मुझे नहीं लगा ये, क्योंकि इसके जो फीचर्स हैं वो थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं और मतलब ठीक है बिगिनर लेवल के लिए सही है, बट कैम्टेशिया इज़ द बेस्ट वन। तो इसको भी आप फ्री ट्रायल के लिए चाहो तो यूज़ कर सकते हो। इसका प्राइसिंग एक बार देख लेते हैं कितना है। मे बी इसका प्राइस वगैरह दिखा रहा हो। ये प्राइसिंग वाला पेज आ गया। ओके, इंडियन रुपीज़ में चेक करते हैं। तो यहाँ पर इनका प्लान दिया हुआ मैक के लिए, मैं आपको विंडोज़ का दिखा देता हूँ। विंडोज़ और मैक दोनों पे काम करता है ये। ओके, तो यहाँ पे 1630 रुपये पर मंथ की प्राइस है विंडोज़ के लिए, जिसमें विदाउट वाटरमार्क आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। बट ये सॉफ्टवेयर उतना ज़्यादा रिलायबल नहीं है और बाकी कॉस्ट देखो इसकी कम है। अब नो डाउट प्राइस भाई कम है तो ऑब्वियस सी बात है सॉफ्टवेयर उतना बढ़िया नहीं होगा। बाकी मैंने इसको भी यूज़ करके देखा है, मुझे तो मज़ा नहीं आया, कॉम्प्लेक्स भी है, कई बार हैंग भी हो जाता है मेरा कंप्यूटर, बट कैम्टेशिया बढ़िया काम करता है, मतलब कि शानदार टूल है कैम्टेशिया। तो मैं तो देखो रेकमेंड यही करूंगा, कैम्टेशिया यूज़ करो। एक बार की कॉस्ट लगेगी, लाइफ टाइम आप इसको यूज़ कर सकते हो और एक लाइसेंस एक कंप्यूटर पे काम करता है। सो आपको समझ में आया होगा भाई ऑन स्क्रीन रिकॉर्डिंग कैसे की जाती है, किस तरह से एडिट करते हैं। अभी बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं कि टाइम टाइम पे ना नए नए लेक्चर्स में ऐड करता जाऊंगा। अभी अदर इफेक्ट्स में दिखाऊंगा, जैसे इसके अंदर यहाँ पे सारे कलरिंग वाले हैं, बॉर्डर वाले हैं, ये सब मैं टाइम टाइम पे लेक्चर्स ऐड करूंगा। इस कोर्स में सब चीज़ें अपडेट होती रहेंगी और आपको उसका एक्सेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता रहेगा, आपको अलग से कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा। अब बात ये आती है कि आखिर किसी भी वीडियो को एक्सपोर्ट कैसे किया जाता है। जैसे मान लो मेरे पास ये एक सैंपल वीडियो पड़ा हुआ है, अब मुझे इसे ही एक्सपोर्ट करना है। तो टॉप राइट कॉर्नर पे यहाँ पे देखो एक्सपोर्ट एक बटन दिया होता है, इस पर हम क्लिक करेंगे एंड देन हमें जाना होता है लोकल फाइल में। अब जहां पर भी आपको अपनी फाइल को एक्सपोर्ट करना है, अपने वीडियो को सेव करना है, उस लोकेशन को पहले आप चूज करो। मेक श्योर फाइल फॉर्मेट आपका MP4 होना ही चाहिए एंड ऑप्शंस में जाके एक बार कंफर्म कर लेना जो डायमेंशन है वो करंट ही रहने चाहिए, क्योंकि हमने पहले ही वीडियो का डायमेंशन कैम्टेशिया में सेट कर लिया था प्रोजेक्ट में जाकर के। तो उसी डायमेंशन में वीडियो हमारा एक्सपोर्ट होना चाहिए एंड फ्रेम रेट आपको ऑटोमेटिक छोड़ देना है, देन ओके पे क्लिक कर देना। कुछ ही देर में वीडियो आपका एक्सपोर्ट हो जाएगा और इस वीडियो को आप यूट्यूब पे अपलोड कर पाओगे। अब टाइम टोटली डिपेंड करता है कि आपके पास कितना पावरफुल कंप्यूटर है। कई बार 1-1 घंटा भी लग जाता है एक्सपोर्ट होने में, कई बार 2 मिनट में भी वीडियोस एक्सपोर्ट हो जाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा भाई कि किस तरह से आपको वीडियोस को शूट करना होता है, कैसे एडिट करना होता है। बाकी टाइम टाइम पे और भी अपडेटेड लेक्चर्स में ऐड करता रहूंगा और आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उसका एक्सेस मिलता रहेगा। अगर आपको अभी तक ये कोर्स पसंद आ रहा है तो प्लीज थोड़ा सा टाइम निकाल करके इस कोर्स को रिव्यूज और रेटिंग जरूर दे दीजिएगा। ये जो लिंक आ रहा है आपके सामने ना, इस लिंक पे जाकर के आप एक अच्छा सा रिव्यू जरूर लिख देना। और कोई डाउट है, क्वेश्चन है, क्वेरी है तो यू कैन डेफिनेटली आस्क मी ऑन व्हाट्सएप और ईमेल। मिलते हैं अगले लेक्चर में।